नमस्कार, मैं हूँ फ़िल्म क्रिटिक मुर्तज़ा अली ख़ान। और जैसा कि आप जानते हैं कि अभी-अभी सीबीएफसी की तरफ से स्टेटमेंट आई है। प्रसून जोशी जो सीबीएफसी चेयरपर्सन हैं, उन्होंने बोला है कि पठान मूवी में कुछ चेंजेस उन्होंने रेकमेंड किए हैं, जो चेंजेस कुछ फ़िल्म में भी हैं और कुछ सॉन्ग्स में भी हैं। अब इसको लेकर बहुत सारी स्पेकुलेशन हो रही है, बहुत सारी डिस्कशंस हो रही हैं। तो मैंने सोचा कि मैं एक वीडियो बना के इस चीज़ को क्लैरिफाई कर दूं कि इसके एक्चुअली में मीनिंग क्या है और इसके अंडरस्टैंडिंग क्या है, जो पर्टिकुलर अभी डिसीजन आया है प्रसून जोशी सीबीएफसी चेयरपर्सन की तरफ से। तो सबसे पहले तो मैं बता दूं कि मैं बहुत सारी डिबेट्स में जा रहा था अभी, जब बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी क्रिएट हो रही थी पठान के सॉन्ग बेशर्म रंग को लेकर। बहुत सारे लोग उस पर हल्ला मचा रहे थे और बहुत सारे अलग अलग तरह के प्रोटेस्ट हो रहे थे। तो मैंने तब भी सारे चैनलों पर यही भी बताया था कि फ़िल्म जो है वो रिलीज़ होगी, किस फॉर्म में रिलीज़ होगी, क्या उसमें रहेगा, क्या उसमें हटेगा, ये तय करेगा सीबीएफसी और सीबीएफसी के चेयरपर्सन प्रसून जोशी, जो कि एक विद्वान व्यक्ति हैं, बॉलीवुड से ही आते हैं। इवन हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी उनको काफ़ी मानते हैं। तो उनका एक दर्जा है और बहुत ज़्यादा रिस्पेक्टेड फिगर हैं पूरी इंडस्ट्री में। तो प्रसून जोशी को हमने देखा है कि वो पहले भी कई बार सुर्खियों में रह चुके हैं और कंट्रोवर्सीज़ तो दिन ब दिन रहती हैं मूवीज़ के आसपास। और उन्होंने अक्सर हमने देखा है कि डिफ्यूज़ किया है अपने डिसीजंस के थ्रू, अपनी प्रोएक्टिवनेस के थ्रू। तो मैं यही सारे चैनलों पे जाके बोल रहा था, डिबेट्स में, न्यूज़ डिस्कशंस में, हर जगह जाके बोल रहा था कि आप लोगों को इतना हल्ला बचाने की ज़रूरत नहीं है, आप लोगों को इतना ज़्यादा प्रोटेस्ट करने की और वायलेंट एक्टिविटीज़ में इंगेज होने की ज़रूरत नहीं है। सीबीएफसी अपना काम करेगी। जब फिल्म सबमिशन के लिए जाएगी तो सीबीएफसी की पूरी जो टीम है, प्रसून जोशी और उनकी टीम, वो देखेगी उस फिल्म को और उस पर वो अपना डिसीजन लेगी। और उन्होंने अपना डिसीजन ले लिया है। कुछ चीज़ें हैं जो उनको लगा कि इसमें बदलाव होना चाहिए तो उसको हटा दिया जाएगा। हो सकता है कि इसमें कुछ फ्रेम्स हों, कुछ सीन्स हों, कुछ सीन्स के छोटे से सब सीन्स हों। तो कोई बहुत बड़ी चौंकने वाली इसमें बात नहीं है। हमने पहले भी देखा था कि अगर मैं बात करूं पद्मावत फिल्म की, तो पद्मावत फिल्म का नाम पहले संजीला बंसाली ने पद्मावती रखा था। तो पुण्य प्रसून ये जो है हमारे जोशी साहब जो हैं, इन्होंने बोला कि भाई आपको इस फिल्म का नाम बदलना पड़ेगा और पद्मावती से आपको इसका नाम पद्मावत करना पड़ेगा, क्योंकि पद्मावत वो ओरिजिनल वर्क था जिस पे ये बेस्ड है। तो उसका नाम पद्मावत हुआ प्रसून जोशी जी के कहने से। और साथ ही साथ उन्होंने कुछ घूमर गाने में चेंजेस रेकमेंड किए। कुछ पर्टिकुलर जो कॉस्ट्यूम थी दीपिका पादुकोण की, उसमें कुछ चेंजेस उन्होंने रेकमेंड किए, जो पोस्ट सीजीआई में वो चेंजेस कर दिए गए। तो आई एम श्योर इस बार अगर पठान के जो ये गाना है बेशर्म रंगिया, और कुछ अगर जगह कुछ माइनर चेंजेस इन्होंने रेकमेंड किए हैं जो सीजीआई या वीएफएक्स की मदद से ठीक किए जा सकते हैं या सिर्फ कैची चलाने से ही ठीक हो सकता है, तो वो हो जाएगा। सीबीएफसी का काम है एक पीसफुल वे में मूवी का रिलीज़ इंश्योर करना, और इंश्योर करना वो फिल्म रिलीज़ हो और ज़्यादा से ज़्यादा थिएटर्स में रिलीज़ हो और ज़्यादा से ज़्यादा दर्शकों तक पहुँचे। तो ये उनका काम है। सिनेमाटोग्राफ एक्ट जो है हमारा, हालांकि एंटीक्वेटेड है, आर्काइक है, हम कह चुके हैं पहले भी। और श्याम बेनेगल कमेटी एक बनाई गई थी जिसने रेकमेंड किया था कि इनको चेंजेस करें, मॉडर्न टाइम्स के हिसाब से इसको, इसमें तब्दीलियाँ लेके आएँ। पर हमने देखा वो चीज़ ठंडे बस्ते में चली गई। चली गई तो चली गई। अभी जो लॉज हैं उनकी इंटरप्रिटेशंस जो हैं प्रसून जोशी के हिसाब से हो रही है। और प्रसून जोशी क्योंकि फिल्म इंडस्ट्री से ही आते हैं तो उनकी काफ़ी रिस्पेक्ट है, हर जगह उनकी रिस्पेक्ट है। तो अगर उन्होंने कोई डिसीजन लिया है तो डिसीजन की हमें भी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। अब बात आती है कि पठान मूवी क्या हिट होगी चाहे फ्लॉप होगी, इसको लेके भी बहुत ज़्यादा सुगबुगाहट है। अलग अलग सर्कल्स में अलग अलग बातचीत सुनने को मिल रही है हमें। तो जहाँ तक मुझे समझ आ रहा है, पठान मूवी एक बहुत बड़ी ब्लॉकबस्टर होने जा रही है। क्योंकि आप इस पर ट्रैक रिकॉर्ड देखें अगर, इसके जो डायरेक्टर हैं सिद्धार्थ आनंद, उन्होंने इससे पहले वॉर फिल्म बनाई थी जो कि एक बहुत बड़ी ब्लॉकबस्टर थी। और ये भी वॉर की तरह एक्शन ब्लॉकबस्टर होने वाली है। इसके सीक्वेंसेस एकदम लार्जर देन लाइफ होने वाले हैं, एड्रेनलिन पंपिंग एक्शन होने वाला है। प्लस आपको ये भी देखना पड़ेगा कि इंटरनेशनल लोकेशंस जहाँ पे उन्होंने शूटिंग करी है वो बहुत कमाल की हैं। गाने ऑलरेडी बहुत बज़ क्रिएट कर रहे हैं, कंट्रोवर्सीज असाइड। तो इस फिल्म में हर तरह का वो मसाला है जो आज की मॉडर्न डे व्यूइंग के हिसाब से ज़रूरी है, जो यंग ऑडियंसेस देखना पसंद करती हैं। इसमें तड़क भड़क है, इसमें एक्शन है, सस्पेंस है, रोमांच है, और सबसे इम्पॉर्टेंट इसमें नेशनलिज्म है। क्योंकि हमें भूलना नहीं चाहिए, जो टीज़र फिल्म का आया है उसमें शाहरुख खान का जो कैरेक्टर है वो बोलता है कि मेरा जो देश है वही मेरा धर्म है। तो नेशनलिज्म है इस फिल्म में। इस फिल्म में
सब कुछ है जो आज के हिसाब से एंटरटेनमेंट के लिए चाहिए, लार्जर देन लाइफ एक्सपीरियंस भी है। और मुझे लगता है कि यशराज ने पैसे खर्चने के मामले में कोई कमी नहीं करी, दिल खोल के पैसा खर्चा है लोकेशंस में, कॉस्ट्यूम्स में, पूरा का पूरा जो वार्डरोब का काम हो रहा है, प्रोडक्शन डिज़ाइन हो रहा है, आपको दिख सकता है कि बहुत कमाल का हाई लेवल का काम है। हॉलीवुड को टक्कर दे रहे हैं हम इस बार एक्शन के मामले में, सस्पेंस के मामले में। और शाहरुख खान और दीपिका पादुकोण बहुत दोनों स्टनिंग लग रहे हैं। तो फिल्म एक बहुत बड़ी ब्लॉकबस्टर बनने वाली है। ये छोटी मोटी कंट्रोवर्सीज आती रहती हैं, कई बार इन कंट्रोवर्सी से फिल्म को फ़ायदा ही मिलता है। एंड बात यह है कि सीबीएफसी ने, प्रसून जोशी जी ने अपनी एडवाइजरी दे दी है कि इस फिल्म के इन कुछ सीन्स हैं, इनको हटाया जाए, इनमें तब्दीली लाई जाए, जो मेरे हिसाब से कोई बहुत मेजर चेंजेस नहीं है और कुछ बहुत नया नहीं है उसमें। पहले भी सीबीएफसी और प्रसून जोशी से पहले जो पहलाज निलानी और उनसे पहले जो बाकी के सीबीएफसी डायरेक्टर्स रह चुके हैं, वो अपने डिसीजंस लेते थे, चेंजेस रेकमेंड करते थे। हमने कितनी बार देखा है इस तरह के चेंजेस पहले भी होते हुए, पद्मावत में भी हुए थे, पद्मावत से पहले भी हुए थे। हमने इमरान हाशमी की मूवीज़ में चेंजेस होते देखे हैं, हमने मल्लिका शेरावत की फिल्म्स में चेंजेस होते देखे हैं। हर जगह इस तरह के छोटे मोटे चेंजेस होते रहते हैं, पर कोई मेजर चेंज नहीं होने वाला है। इससे कहानी की स्टोरी लाइन नहीं बदलने वाली है, कुछ एक आध फ्रेम्स इधर उधर होंगे ज़्यादा से ज़्यादा, और उससे ज़्यादा मुझे कुछ इसमें बदलाव होते नहीं दिख रहा है। तो मुझे लगता है कि ये अच्छा डिसीजन है, पॉजिटिव डिसीजन है। प्रसून जोशी जो एक इम्पॉर्टेंट पोजीशन पे बैठे हुए हैं, काफ़ी इन्फ्लुएंस एंजॉय करते हैं बॉलीवुड में, उनकी तरफ से स्टेटमेंट आई है कि हमारी जो सोसाइटी है, जो हमारा कल्चर है, वो एक बहुत ज़्यादा रिच वैल्यूज़ है और उसको ट्रिविलिटीज़ में हमें रिड्यूस नहीं करना चाहिए। तो आई थिंक अच्छी स्टेटमेंट दी उन्होंने। कल्चर की अपनी इज्जत है और उसकी रिस्पेक्ट जो है वो क्रिएटर्स को करनी चाहिए। अल्टीमेटली ट्रस्ट होना चाहिए क्रिएटर्स के बीच में और ऑडियंसेस के बीच में। पर यहाँ पे मैं ये ज़रूर पूछना चाहूँगा कि तय कौन करेगा कि कौन सी ऑडियंस, क्या ये फ्रिंज जो है, जो ये 10-15 लोग जो आके हल्ला मचाते हैं चैनल्स पे, क्या ये सच में ही इंडियन ऑडियंसेस को रिप्रेजेंट करते हैं? आई थिंक ये एक फूड फॉर थॉट है। ये मैं आप पे छोड़ता हूँ, आप लोग डिसाइड करेंगे कि एक्चुअली में आपकी आवाज़ क्या है। क्या ये लोग जो टेलीविज़न पे आते हैं डिबेट्स में और जो हल्ला मचाते हैं, एफएजीज जलाते हैं, सिनेमा हॉल्स जलाने की धमकी देते हैं और बहुत ज़्यादा वायलेंस की बात करते हैं, क्या ये लोग हिंदुस्तान की ऑडियंसेस हैं, या हिंदुस्तान की ऑडियंसेस वो लोग हैं जो एक्चुअली में टिकट खरीदते हैं और मूवी देखने जाते हैं? तो ये सवाल मैं आपसे पूछ रहा हूँ। आप बताइए मुझे, हिंदुस्तान की असली ऑडियंसेस क्या है और हिंदुस्तान का असली कल्चर क्या है? क्या एक लड़की अपनी पसंद से कपड़े नहीं पहन सकती? क्या एक हीरोइन जो इतनी ज़्यादा इंटरनेशनली रिनाउंड है, जिसको कि कान फेस्टिवल अपनी जूरी पे बुलाता है, क्या वो अब पूछ के इनसे पहनेगी कि मुझे क्या कपड़े पहनने चाहिए और क्या कपड़े नहीं पहनने चाहिए? तो ये कुछ सवाल हैं जो हमें पूछने चाहिए। और क्रिएटिव फ्रीडम की हमेशा दमन होता है और हमेशा हर कोई बोलता है कि नहीं नहीं, क्रिएटिव फ्रीडम इम्पॉर्टेंट नहीं है, लोगों की भावनाएं ठेस नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अगर ये सच है तो फिर क्या आप लोग तय करिए, क्या आपको लगता है कि यही क्रिएटिव फ्रीडम है और यही भावनाएं हैं, या आपको लगता है कि आपकी जो क्रिएटिव फ्रीडम और आपकी जो चाहत है अपनी पसंद का कंटेंट देखने की, उसमें ये रोड़ा अटका रहा है? आप डिसाइड कीजिए, आप तय कीजिए। आपकी दुनिया है, आपकी ज़िंदगी है, आपका सिनेमा है, आप तय कीजिए, आप डिसाइड कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद। बहुत जल्दी हाजिर होऊंगा एक और फीचर लेके।